गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सेल्फ तुषार राउत, मेरे चैनल का नाम साइंस एंड मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट, अभी तक मैंने जिस भी टॉपिक के बारे में डिस्कस किया होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज के बिना किसी देरी के हम डिस्कस करते हैं स्टैंडर्ड 9 के साइंस के ऊपर, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा टॉपिक जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये स्टूडेंट करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को। तो देखिए स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, मैंने पढ़ाया पिछले क्लास में, बताया होता क्या है। मैंने आपको डिफरेंस पोटेंशियल के बारे में बताया, इलेक्ट्रिक लेवल के बारे में बताया, पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, उसके यूनिट सिस्टम के बारे में बताया, उसकी लार्ज वैल्यू, उसकी हायर वैल्यू। तो चलिए स्टूडेंट, बिना किसी देरी के हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी होता क्या है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी होता क्या है, बेसिक में सिंपल कंसेप्ट बताता हूं आपको। पता है कोई भी सब्सटेंस रहे और सब्सटेंस हैविंग एन एटम, कोई भी सब्सटेंस रहे उसके अंदर क्या रहते हैं, एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। मुझे बताओ, ये मार्कर है, ये मार्कर छोटे छोटे एटम्स में मैंने डिफाइन किया हो आपको, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सॉरी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट जिसे हम क्या बोलते हैं, एटम्स। जैसा आप सभी लोगों ने डस्टर देखी हो, चौक देखो, चौक से लिखने के बाद डस्टर से जो छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल है, दैट इज कॉल्ड एज एटम। ठीक है, तो आपका कोई भी सब्सटेंस किससे मिलके बना है, एटम से मिलके बना है। लेकिन हमने स्टडी की है पिछले क्लास में कि एटम्स के स्ट्रक्चर में, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आपको पता है, अ सब्सटेंस हैविंग एटम्स हैविंग outermost electrons, having outermost electron present। आपको पता है सब्सटेंस के अंदर रहते हैं एटम्स। एटम्स के आपको पता है चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल, मैंने बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये क्या है, न्यूक्लियस है ना, ये आपको पता है। ये क्या है, उसकी आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल में बेहतर जैसे क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन वाले कौन से इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन बेहतर जैसी है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का काम क्या है भैया, बस घूमने का रहता है। वह ऐसा ऑर्बिट में, अपने एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, ऑर्बिट में होता है कक्षा। ये सब मैंने आपको स्टूडेंट स्टैंडर्ड 8 में, स्टूडेंट ये सब बातें मैंने आपको स्टैंडर्ड 8 में पढ़ाया स्ट्रक्चर ऑफ एटम को। तो आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन बेहतर जैसे घूमते हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सब्सटेंस इन द सेंस क्या, मेटेलिक कंडक्टर है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कंडक्टर यानी होता क्या है, मैं थोड़ा ओरली बताता हूँ, जिसमें से करंट पास होता है। मैं थोड़ा हल्का से ओरली अपने माइंड में याद रखिए स्टूडेंट की मेटेलिक कंडक्टर यानी होता क्या है, ऐसा सब्सटेंस जिसमें से करंट पास होता है, जिसमें से करंट पास होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, मेटेलिक कंडक्टर। कॉपर वायर, एल्यूमिनियम वायर, आ रही बात सभी को समझ में स्टूडेंट, दिस इज द मेटेलिक कंडक्टर। तो वह सब्सटेंस के अंदर क्या रहते हैं स्टूडेंट, एटम्स। एटम्स के अंदर ठीक है, एटम्स है, तो एटम से ध्यान देने की कोशिश करिए स्टूडेंट्स। एटम्स जो है, एटम में पता है उसका सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस रहता है, उसके चारों तरफ बेहतर जैसे क्या घूमते रहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। आई बात सभी को समझ में, ठीक। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, सच इलेक्ट्रॉन्स, तो मैं बोल सकता हूं स्टूडेंट्स क्या, सच इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। Such electrons are called as free electrons। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं स्टूडेंट्स क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है, ध्यान देने की कोशिश करिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान देने की कोशिश करिए, बताना से यस और नो। बताइए मुझे, मेरे पास यह एक बल्ब है, मेरे पास यह क्या है, बल्ब है, और मैंने क्या किया, मेरे पास बस एक वायर है, ये वायर इसको कनेक्ट कर दिया और कुछ भी नहीं जोड़ा हो, ना बैटरी ना कनेक्शन जोड़ा, कुछ भी नहीं जोड़ा हो। तो मुझे बताइए इसमें, इस मेटेलिक ये कंडक्टर वायर है, ध्यान देने की कोशिश करिए, इसमें से करंट पास होता है, लेकिन ये करंट पास करने वाले सब्सटेंसेस है। मैंने ये वायर लगा, इसको बल्ब को जोड़ दिया, लेकिन मेरा बल्ब चालू नहीं हुआ।
हाँ, उसको इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं मिली। ध्यान देने की कोशिश करिए। तो कहने की बात ऐसी, हर एक मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर क्या बैठे रहते हैं, बेतार जैसे घूमते रहते इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन बैठे हुए रहते। यहाँ पे बैठे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे रहते हैं। आ रही बात सभी को समझ में? तो सभी लोग ध्यान देने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट। देखो मैं क्या बनाता हूँ, ठीक है। तो ये है मेरा क्या, मेटेलिक कंडक्टर वायर, मेटेलिक वायर, या फिर मैं बोल सकता हूँ मेटेलिक कंडक्टर बोल सकता हूँ। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेटेलिक कंडक्टर वायर है। मतलब इसमें से करंट पास होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रहते। मैंने क्या बोला, मैंने उनको कुछ भी नहीं लगाया। तो मुझे बताओ ये बल्ब चालू होने वाले, ना मैंने सेल लगाया, ना मैंने बैटरी लगाया, ना मैंने कनेक्शन ऑन किया ऑफ किया, कुछ भी नहीं किया। तो बल्ब चालू होगा क्या? आपस मुझे बताओ स्टूडेंट, क्या बल्ब चालू होगा? सर बिल्कुल बल्ब चालू होने वाला नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया सब्सटेंस के अंदर बेतार जैसे घूमते रहते हैं। ये हुआ इलेक्ट्रॉन मेरा, ये ऐसा जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है, एक इधर जा रहा बोलता है, एक इधर जाऊंगा बोलता है, एक नीचे आऊंगा बोलता है, एक ना तिरछा जाऊंगा बोलता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई टीचर अगर क्लास में नहीं रहता, जैसा टीचर क्लास से बाहर गया तो बच्चों का चिल्लाना, हंसी मजाक, चकलस, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, इससे बातें करेंगे, फलाना ढिकाना गाँव भरे की बातें करते रहते स्टूडेंट। आ रही बात सभी को समझ में? तो ये क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ टीचर। अगर टीचर नहीं क्लास में तो मनमानी बातें चलती रहती है। तो ऐसे कौन करते हैं स्टूडेंट्स, आपके इलेक्ट्रॉन। किसके अंदर? तो मेटेलिक कंडक्टर वायर के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट? तो मेटेलिक कंडक्टर वायर के अंदर। किसके अंदर स्टूडेंट? तो मेटेलिक कंडक्टर वायर के अंदर। आ रही बात सभी को समझ में स्टूडेंट्स? किसके अंदर? तो मेटेलिक कंडक्टर वायर के अंदर। आई बात सभी को समझ में? अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सभी को समझ में आया? मेटेलिक कंडक्टर वायर एंड दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो बेतार जैसे घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन। आई बात सभी को समझ में? ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स को, बेतार जैसे घूमने इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अ करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, या फिर अ करंट फ्लोइंग थ्रू मेटेलिक कंडक्टिंग वायर। मेटल कंडक्टिंग वायर, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर, मतलब करंट उसमें से पास होता है। तो सच में होता है या नहीं होता, चेक करते हैं। क्या बोला मैंने, सुना आपका टॉपिक क्या अगला, अ करंट पासिंग थ्रू, अ करंट क्या बोलता है, अ करंट पासिंग थ्रू मेटेलिक कंडक्टिंग वायर। क्या, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर। आई बस सभी को समझ में? तो देखिए स्टूडेंट्स, अ करंट पासिंग थ्रू, अब कहने का एनालिसिस मैं बताता हूँ। अभी मेरे क्या है, मेटेलिक कंडक्टिंग वायर है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स लगाया था, लेकिन ध्यान देने की कोशिश करिए। अब मुझे बताइए, अब मैं आपको एग्जांपल दिया कि टीचर क्लास में एब्सेंट था, टीचर बहुत गदा मस्ती कर रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे, बहुत शाउटिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही टीचर आए सब शांत हो जाते हैं। इधर उधर बैठने गए होंगे तो एक प्रॉपर वे से अपने बेंच पे आ जाते हैं, चिल्लाना बंद हो जाता है, पढ़ाई के साथ में जो बुक रहती है बस उसमें नीचे देखना चालू हो जाता है। ये आपने एक्सपीरियंस किए होंगे, आपने स्टूडेंट लोग अनुभव किए होंगे कि जैसे ही टीचर आता है तो आपको बता रहे सब चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ऐसा ही सेम होता है किसके साथ में, इलेक्ट्रॉन्स के साथ में। मैंने बोला था इलेक्ट्रॉन वायर है, लेकिन बेतार जैसे घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनको लाइन में लाने के लिए मैंने क्या लगाया, बैटरी या फिर सेल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को एक नया नाम है जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स, क्या, बैटरी कहते हैं। आपकी कॉमन लैंग्वेज में क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो बैटरी कहते हैं। आ रही बस सभी को समझ में? तो चलिए स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, जैसे ही मैंने बैटरी लगाया, बैटरी के दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ठीक, आपको पता रहना चाहिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक, बैटरी के हमेशा कितने टर्मिनल रहते हैं स्टूडेंट्स, दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव छोटा वाला नेगेटिव। ठीक, तो बैटरी के कितने टर्मिनल स्टूडेंट, दो टर्मिनल रहते हैं, बड़ा वाला पॉजिटिव दूसरा वाला नेगेटिव। अब जो मैंने अगर इसमें सेल लगा, जैसा ही टीचर आया तो एक अलॉन्ग डायरेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में पास होते जाएंगे, तभी तो तुम्हारा करंट फ्लो होगा, तभी तो तुम्हारा बल्ब फ्लो करेगा। देखो पहले जा रहे थे तिरछे आ रहे, लेकिन अभी देखो रैंडमली यूनिफॉर्म मोशन में आ रहे, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में आ रहे स्टूडेंट्स। आ रही बात सभी को समझ में? यूनिफॉर्मली ही जाते जा रहे, देखो किधर भी डायरेक्शन चेंज हो रही क्या, चेक करो बरत।
हो रही क्या चेंज? किधर भी डायरेक्शन आपकी चेंज नहीं हो रही है। आ रही बात सभी को स्टूडेंट, सभी को समझ में? तो कहने का मुद्दा ऐसा है, मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको कि क्या बोला मैंने कि जैसा ही मैंने बैटरी लगाया, ठीक, हरी बात सभी को समझ में स्टूडेंट? क्या बोला मैंने कि जैसा ही मैंने बैटरी लगाया या पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो आपको पता चल गया पहले इलेक्ट्रॉन बेहतर जैसे घूमते थे, अब इलेक्ट्रॉन एक मोशन में आ गए कि यूनिफॉर्म मोशन में आ गए, इस वजह से क्या बने, मैंने बैटरी लगाया। अब मैंने बोला कुछ एक्सटर्नल सोर्स लगाया था क्या? नहीं लगाया, लेकिन अब लगाया क्योंकि मैं बात करता हूं कि करंट के फ्लोवेशन के लिए क्या लगते हैं? चार्ज। और चार्ज का प्रोडक्शन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है स्टूडेंट्स। चार्ज का प्रोडक्शन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो मैं बोल सकता हूं अगर मुझे करंट पास कराना है, अगर मुझे बल्ब को ग्लो कराना है तो मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स चाहिए लेकिन किस डायरेक्शन में? एक सिंगल डायरेक्शन में चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो है मेरे पास लेकिन इलेक्ट्रॉन सिंगल डायरेक्शन में चाहिए। अगर एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं आएंगे तो मेरा करंट का, देखो इलेक्ट्रॉन है, चार्ज का प्रोडक्शन होगा लेकिन करंट का प्रोडक्शन होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में आना चाहिए? सिंगल डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन में, है ना, नॉट अ मल्टी। एक डायरेक्शन में आ रहे, अब एक डायरेक्शन में आ रहे तो करंट का फ्लोवेशन होगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन हमेशा याद रखना, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आता है, याद रखना। क्या बोला मैंने कि इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन कैसा? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं। और तुम्हारा करंट का फ्लोवेशन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लोवेशन याद रखना। कर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये थोड़ा मैंने इधर दे दिया, इधर वक्ते, सॉरी इधर वक्ते, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव आई बस सभी को समझ में। और करंट का पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसा करंट इधर फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होता है, ठीक है। ये डायरेक्शन मैटर करती है स्टूडेंट, ध्यान देने की कोशिश करिए। आई बस सभी को समझ में। अगर मैं आपके पीछे पोटेंशियल डिफरेंस, अगर क्लास में टीचर नहीं आता तो बच्चे शांत बैठते क्या? नहीं बैठते। तो ठीक ऐसा ही होता है स्टूडेंट, किसके साथ में? इलेक्ट्रॉन्स के साथ में होता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक सभी को समझ में आया स्टूडेंट्स। सिंपल सा टॉपिक था, क्या था? अ करंट पासिंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टिंग वायर। तो चलिए स्टूडेंट अगला टॉपिक देखते हैं। इसका नाम हमारा क्या है? अगला टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, जिसका नाम क्या है? देखो क्या होता है। अगला टॉपिक है आपके पास में क्या? ठीक, तो अगला टॉपिक क्या है स्टूडेंट? देखो अगला टॉपिक आपका क्या है? करंट। व्हाट इज मीन बाय करंट? तो करंट को मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। अगर मैं किसको डिफाइन कर रहा हूं स्टूडेंट्स? करंट को। तो आप ही को पता व्हाट इज मीन बाय करंट। वही बात मैंने बात बोला कि करंट के प्रोडक्शन के लिए किसके रिक्वायरमेंट पड़ती है? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स किसके? इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या प्रोडक्शन होता है? चार्ज का। तो मैं चार्ज के बेसिस को ही करंट को मैं डिफाइन करता हूं। लोग बोलते हैं मुझे करंट लग गया, करंट लग गया, करंट आ रहा है, करंट जा रहा है, करंट नहीं आ रहा है। तो ये एक्चुअल में करंट क्या है? करंट हमेशा कहां पे प्रोडक्शन होता है? एक मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में। तो बात ऐसी है स्टूडेंट्स, करंट यानी होता क्या है कि करंट यानी डिफाइन अगर मैं करने बोला तो इसको हम कैसा डिफाइन करेंगे कि चार्ज प्रोड्यूस इन अ यूनिट टाइम। कहने का मीनिंग ऐसा, सॉरी चार्ज प्रोडक्शन नहीं, कि देखो मेटेलिक वायर है, देख मुझे बताओ, ये था आपका मेटेलिक कंडक्टिंग वायर। इस वजह से इसमें क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स थे। एक सिंगल लाइन में किसका प्रोडक्शन कर रहा है? चार्ज का। तो चार्ज किस में से पासिंग थ्रू हो जा रहा है? आपके इस वायर में से चार्ज पास होके जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन। कहने का मतलब ऐसा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन मतलब किसका फ्लोवेशन? चार्ज का फ्लोवेशन। तो करंट यानी क्या? चार्ज पासिंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टिंग वायर इन अ यूनिट टाइम। कहने का मीनिंग क्या? करंट को अगर मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? करंट यानी क्या? तुम्हारा चार्ज पास तो हुआ है किसमें से? मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से। किस वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। क्या तुमने लगाया? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। लेकिन कितने टाइम में? लेकिन जो समय लगा, लेकिन कितने टाइम में? उस समय के साथ में उसको मैं डिफाइन करता हूं करंट। तो करंट यानी क्या? द चार्ज पासिंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम। चार्ज पास होने में कितना समय लगा, मतलब वो होता है क्या? करंट। चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, चार्ज पास हो रहा है किसमें से? मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से। तो मैं बोल सकता हूं, डिफाइन कर सकता हूं, इट इज डिफाइंड एज क्या? द चार्ज किसमें से पास होके जा रहा है? द चार्ज पासिंग थ्रू इन अ मेटेलिक कंडक्टर, इन अ मेटेलिक कंडक्टिंग
वायर इन अ मेटेलिक कंडक्टिंग वायर, इन अ मेटेलिक कंडक्टिंग वायर, क्या बोलता है, द चार्ज पासिंग थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टिंग वायर इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम कॉल्ड एज, जिसे मैं क्या कहता हूं स्टूडेंट, तो मैं करंट कहूंगा, उसे मैं क्या कहूंगा स्टूडेंट्स, करंट कहूंगा। तो करंट यानी होता क्या है कि चार्ज पास हो रहा है किसमें से, देखो चार्ज जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन हो रहा है, तभी अभी अभी मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन हुआ मतलब तभी तो करंट आया बोलेंगे, तभी तो करंट आया बोलेंगे, क्योंकि सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, कि इस वजह से पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन है, इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा है, चार्ज पास, और इलेक्ट्रॉन फ्लोवेशन मतलब चार्ज पास होना है, लेकिन चार्ज पास होने के लिए टाइम भी लगता है। आपने बोला जैसा बटन दबाए वैसा टीवी चालू हो जाती है, लेकिन वहां पे मिलियन बिलियन ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेकंड लगते हैं चालू होने में। आई बात सभी को समझ में, करंट के फ्लोवेशन में, ठीक है। तो करंट मैं कब बोलूंगा, जब उसमें से चार्ज पास हो, मतलब मेटेलिक कंडक्टर में से, याद रखना, एक काम करना, वायर को छीलना और बटन ऑन करना, पता लग जाएगा करंट क्या होता है, ठीक है। प्लीज ऐसा मत करना, अवॉइड करना, वो मत करना प्लीज, ठीक। तो बात सभी को समझ में आई स्टूडेंट्स। तो ऐसा है आपका टॉपिक जिसका नाम क्या है, करंट। तो आपको पता है क्यू इज अ क्रॉस निकलना, मतलब क्यू किसका है, चार्ज कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, तुम्हारे मेटालिक कंडक्टर वायर में। अगर मैं इसको डिफाइन करने गया, करंट की डेफिनेशन ऐसा यूनिट सिस्टम, तो करंट यानी क्या होता है कि Q अपॉन T, मतलब करंट यानी मैंने वही बात बोला, चार्ज पास हो रहा, भैया तू चार्ज पास कर रहा है मेटालिक कंडक्टिंग वायर से, लेकिन तेरे को कितना टाइम लगा, उसी को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, करंट बोलेंगे। आपको पता है कूलम बोले तो Q यानी क्या होता है, चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकेंड, तो कूलम पर सेकेंड होता है क्या है स्टूडेंट, न्यू यूनिट। अब से याद रखेंगे स्टूडेंट लोग कि करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है, न्यू यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, एम्पियर। इसी को ए भी डिनोट करते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं, द एसआई यूनिट ऑफ करंट, द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। तो आपसे याद रखना स्टूडेंट्स, करंट को किसमें मेजर किया जाता है, एम्पियर में। अगर मैंने आपको बोला मुझे 1 एम्पियर का करंट को डिफाइन करके दो, तो आप भी मुझे बोलोगे कि सर अगर 1 कूलम का चार्ज पास होके जाता है किस में से, अगर मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से, और कितना समय लगता है, 1 सेकेंड का अगर समय लगता है, तो उसमें कितने एम्पियर का करंट प्रोडक्शन होगा, 1 एम्पियर का करंट प्रोडक्शन होगा। कभी कभी आपको डिफाइन करने आता है व्हाट इज द 1 एम्पियर, तो सिंपल सा है, इफ 1 क्यू कूलम है ना, 1 कूलम का चार्ज पास होके जा रहा है किस में से, तुम्हारे मेटेलिक कंडक्टिंग वायर में से, इन यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड, इसी को हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स क्या, 1 एम्पियर। वही बात बोला मैंने क्या, कि अगर 1 कूलम का चार्ज पास होके जा रहा है 1 टाइम में, 1 कूलम का चार्ज पास होके जा रहा है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, तो कितने एम्पियर का करंट प्रोडक्शन हो रहा है, 1 एम्पियर का प्रोडक्शन हो रहा है। कितने एम्पियर का करंट का प्रोडक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर का। आई बात सभी को समझ में। तो ऐसा मेरा टॉपिक था स्टूडेंट जिसका नाम क्या था, करंट। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक सभी को समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।